आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आदर्श शिक्षण मंडल के संस्थापक, प्रसिद्ध उद्योगपति, दानशूर और समाज सेवी स्वर्गीय छोटू भाई पटेल के जन्म शताब्दी वर्ष पर 13 सितंबर को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृह में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए कहा कि राज्य के मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई के मुकाबले विदर्भ पीछे होने की बात लोग कहते हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बोलने से नहीं होंगी। विदर्भ को विकसित कर आगे बढ़ने में हमने कितना प्रयास किया, इस पर चिंतन करना जरूरी है। विदर्भ में सज्जनता अधिक है, विदर्भ के नेता मित्रता निभाते हैं। ऐसे में राजनीति छोड़कर सभी को एकजुट होकर विदर्भ को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे विचार राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योगों की नींव छोटू भाई पटेल जैसे लोगों ने रखी। चंद्रपुर का उद्योगों में विदर्भ में बड़ा नाम है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज के उद्योजकों के स्वर्गीय छोटू भाई पटेल के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने दिखाए हुए रास्ते और विदर्भ के विकास की दृष्टि से आगे बढ़ना, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में उद्घाटक और पूर्व सांसद नरेश पुगलिया, प्रमुख अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, पूर्व कुलगुरु डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, पूर्व विधायक सुदर्शन नीमकार, वरिष्ठ पत्रकार सत्यनारायण तिवारी, सुनील पटेल, राकेश पटेल, लोटी पटेल, रेखा पटेल और रचना पटेल मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम के उद्घाटक पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने कहा कि स्वर्गीय छोटू भाई पटेल के कारण राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज हो पाया। उन्होंने माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल को जगह दी। उद्योगपति के साथ उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। शैक्षणिक और उद्योग क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अहीर ने कहा कि स्वतंत्रता और उसके बाद उद्योजकों ने देश खड़ा करने में मदद की है। उनके पास दौलत होती है, लेकिन सबकी उसे देने की नीयत नहीं होती। लेकिन स्वर्गीय छोटू भाई पटेल ने शिक्षा को महत्व देकर काफी मदद भी की है। इस अवसर पर पटेल हाई स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक गण और कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। मेहमानों से भरे खचाखच हॉल में आए हुए मेहमानों की उत्तम व्यवस्था की गई थी। उनका पुष्प देकर के स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पर सबसे स्वागत कर रहे हैं श्री सुनील भाई पटेल। हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक आज नरेश बाबू पुगलिया जी के जो पैर में तकलीफ है और उसके बावजूद उन्होंने लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद वो आज किसी श्री सत्यनारायण तिवारी जी हमारे और बावने मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बीच में बुआ जी मौजूद हैं, रेखा महेश्वर मैम मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगी बावने मैम। तुकाराम महाराज कहते हैं, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे अंग आनंदाचे, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। सत्य ही है। आज का दिन हम सभी के लिए आनंद एवं हर्षोल्लास का दिन है। आज का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे आदर्श शिक्षण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय छोटू भाई पटेल साहब जी की जन्म शताब्दी है। इस मंगलमय पलों में मैं छोटू भाई पटेल हाई स्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सौ माधवी मुकुंद कान स्वर्गीय छोटू भाई की प्रतिमा को सादर नमन करती हूँ। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र की वर्तमान शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि ये सरकार अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कब 50,000 का मुआवजा देने वाली है, जो कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान ही तय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में सभी बात कर रहे हैं, मगर काम कोई नहीं कर रहा। किसानों को प्रोत्साहन राशि और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल चंद्रपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे, जिसके बाद वे पत्रकारों से बोल रहे थे। उन्होंने विदर्भ के विकास के लिए भी सारे नेताओं को एक मंच पर आने का आह्वान किया। शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सगळे राजकीय नेता म्हणत असतात, पण त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थानं जे काम करायचं असते
त्याच्यामध्येच उशीर का होत आहे हे एक सगळ्यांना विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आता आमच्या सरकार जेव्हा महाविकास आघाडीचा होता तेव्हा शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहनचे देण्याची कबुली झाली होती. काही दिवसामध्ये ते पैसे देणारसुद्धा होते आणि त्या दरम्यान सरकार बदल झाली. आता नवीन सरकार आल्यानंतरही जवळपास 3 महिने होत आहे. त्यांनी पण घोषणा केली आहे, पण अजून खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना त्याची मदत पोचलेली नाही. म्हणून माझा आग्रह आहे या सरकारला की ताबडतोब जे तुम्ही पण जे शब्द दिलेला आहे ते लवकरात लवकर तुम्ही त्याला पाळला पाहिजे. यावर्षी बऱ्याच जिल्ह्यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यासह वर्धा असो, गडचिरोली असो, अनेक जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. शेतीचं नुकसान झालं आहे, शेत जमिनीचं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यालाही म्हणजे सगळे निकष जरा बदलून सरकारने जास्तीत जास्त मदत केली पाहिजे. नुसतं म्हणजे ते खरं म्हणजे त्याची नोंदणी झाली आहे की नाही त्याच्यासुद्धाही म्हणजे त्यामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. कारण अधिकारी वर्ग अनेक वेळास ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं असते त्यांची बरोबर नोंदणी करत नाही आणि नंतर बऱ्याच तक्रारी येत असतात. त्यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना ताबडतोब दिलासा दिला पाहिजे हे या मताचं मी आहे. हो